बेसिक कंसेप्ट एंड टेक्निक्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर्स था। उसी में आज हम लोग जो है 3 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जुड़ा हुआ है द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर दूसरा, इसके खत्म होने के बाद हम लोग मॉलिक्यूलर मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर मॉडल जो है कितने तरह के बाजार में उपलब्ध है, मॉलिक्यूलर मॉडल्स जो है उसका क्या उपयोगिता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खास करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड को समझने के लिए आणविक मॉडल जो है किस तरह का हम लोग जो है यूज करते हैं। फिर तीसरा हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक की संख्या इतनी ज्यादा है आज के समय में भी, और दिनों दिन जो है उसकी संख्या बढ़ते ही जा रही है। तो उसका वर्गीकरण हम लोग किस आधार पे करते हैं, उसके भौतिक संरचना को छोड़ के अगर देखें तो रासायनिक संरचना के आधार पे या उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला के आधार पे हम लोग उसको कितने भागों में क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑन पेपर, कागज पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैसे हम लोग देखते हैं या कैसे उसको प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ऑन पेपर, इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कागज पर। ऑन पेपर मतलब क्या हो गया, कागज पर। द 3D मतलब हो गया 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स can be represented by using certain convention. कागज के ऊपर जो है हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट जो करेंगे उसके लिए कुछ खास पद्धति है, उसका हम लोग सहारा लेते हैं, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लिखने उपयोग करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये मिटा देता हूं मैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग सबसे पहला सॉलिड वेट, गैस वेट फार्मूला। सिंपल है। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग 3D में देखने के लिए जो है सॉलिड वेज फार्मूला और डैश वेज फार्मूला और सिंपल लाइन का हम लोग प्रयोग करते हैं। सॉलिड वेज फार्मूला क्या हो गया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जब हम एक ऑब्जर्वर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसका जो आबंध है, बॉन्ड है, अगर वो ऑब्जर्वर के ओर है, ऑब्जर्वर के ओर अगर है वो कागज के तल से, तो हम लोग उसके लिए जो है सॉलिड वेज फार्मूला हम लोग यूज करेंगे।
अगर वो ऑब्जर्वर से मतलब ऑब्जर्वर के दूर है तो हम लोग उसके लिए डैश वेज फार्मूला का यूज करेंगे। सिंपल लाइन जो है, जो कागज के तल पे है, जो आबंध जो है कागज के तल पे है, उसके लिए सिंपल लाइन बिल्कुल इस तरह का प्रयोग करेंगे, ये उसका संकेत है। फिर है डैश वेज फार्मूला, जो कि दर्शक के दूर जो है उसके आबंध को दर्शाता है। फिर इसमें आता है सॉलिड वेज फार्मूला। सॉलिड वेज फार्मूला दर्शक के ओर, कागज के तल पे दर्शक के ओर आने वाले आबंध को वो दर्शाता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे के बताता हूं। मीथेन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, सबसे सिंपल है। मीथेन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, सबसे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है CH4। इसका 3D रिप्रेजेंटेशन जो है मैं आपको बता रहा हूं। 3D रिप्रेजेंटेशन इसका हम कैसे करेंगे, जैसे जो दर्शक के ओर जो आबंध है, जैसे ये कार्बन हो गया, ये H, ये हो गया, ये बड़ा है, ये टूटी हुई रेखा है, ये हो गया डैश वेज फिर आप जो दर्शक के ओर है, दर्शक के ओर जो आबंध है, बॉन्ड है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और दो ये साधारण रेखा जो है, ये लाइन जो है साधारण सिंपल लाइन जो हो गया, ये H और ये H, ये दोनों, ये हो गया सॉलिड वेज